हेलो दोस्तों, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 है। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन बताए थे उसमें कुछ क्वेश्चन अभी बाकी रह गया था, तो चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो सेकंड तक करा लिए थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहे थे। ये थर्ड वाला है, उसी के जैसा है। देखिए यहाँ पर H2S में बोला है, सुनिएगा। H2S में 94.11% सल्फर। ये समझ रहे हैं ना बात को? पिछले लेक्चर में जैसा बताए थे उस टाइप से सुनिएगा। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। दोनों में किसका दिया हुआ है 94.11%? सल्फर का। बोल रहा है सल्फर का दिया हुआ है, ये बोल रहा है, सॉरी, कि सल्फर जो है ना वो 94.11%। तो 100% में से, सुन रहा है ना, 100% में से 94.11% को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन का मिल जाएगा ना। हाँ ठीक है। और फिर इसके बाद में ये बोला है SO2 में 50% ऑक्सीजन। तो इसको अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। इसको कुछ देर के लिए अभी भूल जाइए। यहाँ ये समझ में आया है ना, ये समझ में आया है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 2 एलिमेंट्स है। 2 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट के यहाँ पर दे दिया है कि कितना है। सल्फर का दे दिया है कि 94.11% है। तो 100% में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 94.11% को, तो जो बचा है वो मिलेगा आपको, वो क्या हो जाएगा? वो हाइड्रोजन का होगा ना, होगा ना। हाँ तो ठीक है, ये पहला हो गया, ये पहला कंपाउंड हो गया ना, पहला यौगिक। फिर यहाँ पर देखिए, और H2O, देखिए यहाँ पर ये पहला हो गया, ये देख रहे हैं ना, ये पहला है, ये अब दूसरा H2O। इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, इसमें 11.11% हाइड्रोजन उपस्थित है। अब इसमें हाइड्रोजन का दिया है, हाइड्रोजन कितना है? 11.11%। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है? 11.11%। क्या ऑक्सीजन आपको मालूम है? नहीं, ऑक्सीजन निकाल लेंगे सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है कि दर्शाइए कि दिए गए, हमें शो करके दिखाना है, दर्शाना है, हमें दिखाना है कि ये जो है ना, ये आंकड़े तुल्य अनुपात के नियम, जो रेसिप्रोकल जो प्रोपोर्शंस बताया गया था उसके लॉ का पालन करता है कि, सॉरी, पुष्टि करता है या नहीं, ठीक है, यही बताना है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए ना, आप ऊपर वाला तो क्वेश्चन समझ गए हैं कि हाँ इसमें जो है ना 94.11% क्या है? सल्फर है। ये H2S में जो सल्फर है वो 94.11% है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 100% में आपका हाइड्रोजन मिल जाएगा। और इसी टाइप से अगर सेकंड में देखेंगे, H2O लिखा गया है। H2O में क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों में क्या दिया हुआ है? यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए 11.11% जो कि हाइड्रोजन यहाँ पर दिया हुआ है। फिर से यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन हमें 11.11%, सॉरी 11.11% हमें मालूम है, एंड ऑक्सीजन नहीं मालूम है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे उसमें किए थे। पर यहाँ पर क्या है, उसमें शायद क्या बोला था, शायद गुणित अनुपात बोला गया था, मल्टीपल प्रोपोर्शंस का वहाँ पर लॉ लगाना था। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तुल्य अनुपात के नियम बोला है। और जो रेसिप्रोकल जो प्रोपोर्शंस है, इसमें क्या होते हैं? टोटल 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। बता देते हैं एक बार, यहाँ पर देखिए, यही बताए थे उसमें जब बताया जा रहा था आपको रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस के बारे में। ये 2 एलिमेंट्स है ना, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है। ये दोनों तत्व बोला गया था आपको पृथक पृथक, भिन्न, मतलब अलग अलग, दोनों सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग। ये दोनों, सुनिएगा, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं? इस हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं। हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन बनाते हैं। जैसे सल्फर क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर H2S बनाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ, सुन रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर H2O बनाता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर लिखा गया है ना, उसको वहाँ पर खोजना पड़ेगा आपको कि थर्ड वाला एलिमेंट है कौन। सुन रहे हैं ना बात, सुन रहे हैं ना? ये इसमें तो तीसरा एलिमेंट तो समझाने के लिए हम लिए थे, वहाँ पर तो पता ही नहीं है कि कौन तीसरा एलिमेंट है, कौन दूसरा है, कौन पहला है। पता है आपको? नहीं पता है, ठीक है। ये नहीं, ये वहाँ पर ये नहीं करेंगे कि नहीं नहीं यहाँ पर हाइड्रोजन है, वहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन तीसरा तत्व होगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। मतलब उस क्वेश्चन में भी हाइड्रोजन है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक। पहले समझिए, वहाँ पर हमें क्या मालूम है, सुनिए ध्यान से, क्या मालूम है? H2O मालूम है एंड H2S मालूम है, शायद यही है, उसमें भी सेम टू सेम हो गया। H2O एंड H2S, इन दोनों में, जैसे H2S में सल्फर का, सुन रहे हैं ना, सल्फर का हमें दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ था? 94.11%। इसका दिया हुआ था, हाइड्रोजन का हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर देखिए H2O में हमें हाइड्रोजन का दिया हुआ था, हाइड्रोजन का 11.11% दिया हुआ था। ऑक्सीजन का हमें निकालना था ना।
हाँ, तो यही दोनों हमें वहां पर मालूम है। अब आपको बताना है कि इन दोनों में तीसरा तत्व कौन है, तीसरा एलिमेंट कौन है। क्योंकि अगर आपको थर्ड वाला एलिमेंट मालूम ही नहीं चलेगा तो कैसे आप बता पाएंगे। तुल्य अनुपात के नियम में सुन रहे हैं ना, तुल्य अनुपात के नियम में क्या होता है कि जो थर्ड वाला एलिमेंट होता है ना, जो थर्ड वाला एलिमेंट सुन रहे हैं ना, थर्ड वाला एलिमेंट का जो मास होता है वो फिक्स होता है। थर्ड वाला एलिमेंट देखेंगे तो यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी देखेंगे H2 है, दोनों में फिक्स होता है। H2S में देखिए H2 का जो मास आया है वो 2 आया है, देख रहे हैं ना, 2 दिख रहा है आपको। हाँ, यहाँ पर देखिए H2 लिखा गया है, इसका मास यहाँ पर देखिए कितना है, 2। तो यही आपको बोला गया था रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस में क्या होता है कि जो थर्ड वाला एलिमेंट होता है ना, जो थर्ड वाला एलिमेंट होता है उसका मास जो है ना फिक्स होता है। और बाकी 2 एलिमेंट सुन रहे हैं ना, बाकी 2 एलिमेंट जैसे सल्फर और ऑक्सीजन, ये बाकी 2 एलिमेंट्स हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं, सरल गुणित अनुपात में होते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में होते हैं ये वाला। बाकी जो 2 एलिमेंट्स बचे हुए हैं, और यहाँ पर है भी देखेंगे तो ये क्या है, सल्फर का है मास, और ये देखिए ये ऑक्सीजन का है। तो 32 और देखिए ये 32 और ये 16। तो यहाँ पर देखेंगे तो एस एंड है ना, सल्फर एंड ऑक्सीजन का, तो 32:16 यहाँ पर से आया कि यहाँ देखिए डिवाइड किया गया है तो क्या आया है 2:1, और 2:1 ये क्या है, सरल गुणित अनुपात में है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो 2 चीजें इसमें होता है कि जो थर्ड वाला एलिमेंट्स होता है ना, जो थर्ड वाला एलिमेंट सुन रहे हैं ना, जो थर्ड वाला एलिमेंट होता है, थर्ड वाला जैसे हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है ना, तो थर्ड वाला एलिमेंट का जो मास होता है वो फिक्स होता है। ठीक, जितना इसमें होगा उतना ही इसमें भी होगा, ये फिक्स होता है। और बाकी जो 2 एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन का, तो ये तो फिक्स हो गया। हाइड्रोजन का क्या होता है, सॉरी, बाकी जो 2 एलिमेंट हैं जैसे सल्फर एंड ऑक्सीजन, इन दोनों का क्या होता है, ये सरल गुणित अनुपात में होते हैं, है ना। ये हो गया इनका जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस होता है। हाँ, तो हम कहाँ थे, हाँ, कि थर्ड वाला एलिमेंट हम पहचानेंगे कैसे वहाँ पर। अबे किसी क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे थर्ड वाला एलिमेंट को, कैसे पहचानेंगे। अगर थर्ड वाला एलिमेंट, सुनिए, अगर थर्ड वाला एलिमेंट आप नहीं पहचानेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि ये जो सल्फर है किससे कॉम्बिनेशन बना रहा है। मतलब देखिए, आपको सल्फर मालूम है और आपको हाइड्रोजन मालूम है, ऑक्सीजन मालूम है, आपको तीनों एलिमेंट्स मालूम है। आप कैसे जानेंगे कि थर्ड वाला एलिमेंट्स कौन है, बताइए। यहाँ पर सल्फर है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन, कैसे जानेंगे बताइए, कैसे जानेंगे। हाँ, ये जो दोनों है ना, ये आपको मालूम है, H2S H2O। ठीक है, ये दोनों आपको मालूम है। ठीक है, और 3 एलिमेंट्स यहाँ पर लिखा गया। कैसे जानेंगे कि थर्ड वाला एलिमेंट कौन सा होगा, थर्ड वाला एलिमेंट्स कौन सा होगा, कैसे जानेंगे। हाँ, तो इस बात का ध्यान यहाँ पर, ये देखिए थर्ड वाला एलिमेंट जो होता है ना, वो यहीं पर शुरू वाला होता है। ठीक है, पहला वाला एलिमेंट, ये हम कैसे कह रहे हैं, तो इसमें देखकर, इसमें आप खुद देखिए ना कि जब सल्फर हाइड्रोजन से, सुन रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन जो है ना उस सल्फर से क्या करता है, सॉरी सल्फर से, सॉरी जुड़ता है, वैसे नहीं, आप ऐसे ही देख लीजिए। सल्फर हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन बनाता है, संयोग करता है, तो H2S बनाता है। ठीक है, और तो इसमें H लिखा गया है, और H क्या है, सुन रहे हैं ना, जो बनाया कॉम्बिनेशन बनाकर, ये जो बनाया, इसमें H पहला नंबर पर है ना, मतलब थर्ड वाला एलिमेंट यही ना है। और इसमें भी अगर देखेंगे तो थर्ड वाला एलिमेंट क्या है, यही है। तो मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वाला है ना, वही थर्ड वाला एलिमेंट हो जाता है। उस क्वेश्चन में आपको यही मालूम है, H2S H2O। तो आप कैसे जानेंगे, तो वो भले ही क्वेश्चन ठीक है इसी टाइप का है, अब तो ये बता दिए तो अब तो उसी टाइप से है, बट देखिए आप कि यहाँ पर H2S है, यहाँ पर H2O है। थर्ड एलिमेंट आप कैसे पहचानेंगे, 2 एलिमेंट्स है ना। थर्ड वाले एलिमेंट्स पहचानने के लिए आपको पहला वाला देखना पड़ेगा। पहला वाला यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी H2 है, देख रहे हैं ना, दोनों में फिक्स आपको दिख रहा है। इसमें भी H2 लिखा गया है, इसमें भी H2 है, इसका मतलब इसका मास भी फिक्स होगा। और यही तो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस बोलता है ना, कि पहला वाला एलिमेंट जो, सॉरी थर्ड वाला एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, उसका मास जो है ना फिक्स होता है। इसका मतलब है थर्ड वाला एलिमेंट यही हो जाएगा। और बाकी ये देखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन, ये सल्फर और ऑक्सीजन क्या होता है, सरल गुणित अनुपात में होते हैं, सिंपल वोल नंबर रेशियो में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको वही मालूम है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिए हम, वैसे हाइड्रोजन है और सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये तीनों आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पर 3 ही चीज़ आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर सल्फर है, हाइड्रोजन है, और या इसमें देखिए, इसमें सेकंड वाला में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो मतलब कितने हुआ टोटल यहाँ पर एलिमेंट्स, कितने हुए, 3 ही ना एलिमेंट्स हैं, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, हाँ 2, और इसमें भी हाइड्रोजन है, तो वही ना हुआ सल्फर, मतलब 3 एलिमेंट्स हैं टोटल। अरे देख लीजिए ना, एक बार देख लीजिए ना, 3 एलिमेंट्स आपको दिख रहा है या नहीं।
हाँ तो 3 एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिए। हाँ ठीक है। हाँ तो पहले वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, पहले वाला एलिमेंट, ये जो पहला वाला एलिमेंट है ना, इसमें H2 और इसमें भी पहला वाला एलिमेंट H2। दो तरीका है, या तो आप ऐसे कह दीजिए हाँ पहले वाला एलिमेंट क्या है, पहले वाला एलिमेंट ही थर्ड वाला एलिमेंट है, ऐसे बोल दीजिए पहले वाला एलिमेंट ही थर्ड वाला एलिमेंट है। नहीं, अगर ऐसे नहीं बोलना है तो आप तो जानते ही हैं कि उसमें क्या बोलता है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस में बोलता है कि जो थर्ड वाला एलिमेंट्स होता है, सुन रहा है ना, कि जो थर्ड वाला एलिमेंट्स होता है ना, उसमें क्या होता है, उसका जो मास होता है ना वो फिक्स होता है दोनों में, मतलब दोनों में मास जो है ना फिक्स होता है। जैसे इसमें H2S है, ये H2O है, दोनों में उसका मास फिक्स होता है। तो आपको क्या दिख रहा है, किसका मास आपको फिक्स दिख रहा है, H2 इसमें भी दिख रहा है, H2 इसमें भी दिख रहा है, इसका मतलब इसी का मास न, जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा, वही ना फिक्स होगा। तो इसलिए इसको थर्ड एलिमेंट्स बोल देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। नहीं समझे क्या बताइएगा तो। हाँ तो इसके बाद अब क्या करेंगे, H2S में, वैसे तो अब लिख दिया गया है, H2S में सबसे पहला यहाँ देखिए ना, H2S में इसमें सल्फर 94.11% दिया गया है, हमें गिवन है। H2S में सल्फर इज इक्वल टू 94.11%। जब सल्फर 94.11% है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन देखिए ना, हाइड्रोजन यहाँ पर देखेंगे तो ये 11 है, 11 89 हो जाएगा तो 100 पर पहुँच जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 94 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि एक इसका आ जाएगा इधर, आप खुद देख लीजिए। तो 5.89%, ठीक है। और यहाँ से 94.11 ग्राम क्या हो गया, सल्फर हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 5.89 ग्राम। ठीक है, ये पहला हो गया। अब इसके बाद आपको जानते ही हैं कि क्या लिखना है, इसके बाद क्या जानते हैं क्या लिखना है, कि हाइड्रोजन जुड़ता है सल्फर से। देखिए कहाँ गया, आप एक बार यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में इन सब बातों का ध्यान रखिएगा कि पहले वाला यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन किससे जुड़ता है, सल्फर से। अगर सल्फर पहले रहता तो आप ये कहते कि सल्फर जुड़ता है हाइड्रोजन से, पर यहाँ पर पहले जो है ना हाइड्रोजन दिख रहा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है ना किससे कॉम्बिनेशन बनाता है, सॉरी किससे कंबाइन करता है, सल्फर से। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि हाइड्रोजन जुड़ता है, ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना, हाइड्रोजन जुड़ता है किससे, सल्फर से। यहाँ पर देखिए सल्फर से, अब जितना इनका मात्रा है उनको लिख दिया जाएगा। जैसे सॉरी सल्फर का कितना है, 94.11 ग्राम। यहाँ देखिए ये तो हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना दिख रहा है, 5.89। यहाँ देखिए यहाँ 5.89 ग्राम है ना, हाइड्रोजन का है। अब सल्फर का यहाँ पर 94.11 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से 1 ग्राम का आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आपको सरल गुणित अनुपात वाला बताना है ना। अरे दोनों में भले ही पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया गया था, पिछले लेक्चर में क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था कि मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में। तो मल्टीपल प्रोपोर्शंस में भी क्या बोलता है कि पहले वाला जो एलिमेंट है ना, पहला वाला एलिमेंट, उसमें बोलता है कि पहला वाला एलिमेंट जो है ना वो उसका द्रव्यमान, उसका मास फिक्स होता है। अगर नहीं सुनेंगे बात को ना तो कैसे समझेंगे, सुनिए, पहले वाला जो एलिमेंट होता है ना उसमें उसका मास फिक्स होता है, ठीक है। और जो सेकेंड वाला एलिमेंट होता है, सेकेंड वाला एलिमेंट, जैसे अगर इसी को अगर उस टाइप से देखना चाहें, यहाँ पर H2S है, यहाँ देखिए यहाँ पर H2O है, इन दोनों में किसका मार्क्स फिक्स होगा उसके अनुसार सरल गुणित, सॉरी क्या बोलते हैं, गुणित प्रोपोर्शंस, गुणित अनुपात के नियम के अनुसार पहला वाला है ना, मल्टीपल प्रोपोर्शंस में पहला वाला एलिमेंट क्या होता है, जिसका मार्क्स फिक्स, सॉरी जिसका मास फिक्स होता है। जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इसमें जो है ना एक तत्व का एक तत्व का मास जो है ना फिक्स होता है। इसमें भी आपको फिक्स दिखेगा, वैसे भी दिख भी रहा होगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या होंगे, सरल गुणित अनुपात में होंगे, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। तो उसमें भी इसी टाइप से होता है ना, उसमें भी लगभग सेम होता है ना। हाँ यहाँ पर ये हो जाता है कि 3 जो है ना, 3 एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाता है, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पर तीसरा एलिमेंट हमें निकालना पड़ता है। तीसरा एलिमेंट जो होता है उसका क्या होता है, मास जो है ना फिक्स होता है, और उसमें भी वैसा ही होता है, ठीक है। तीसरा एलिमेंट इसमें कौन है, हाइड्रोजन दिख रहा है, सुन रहा है ना, तीसरा एलिमेंट इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ये तुल्य अनुपात के नियम के अनुसार क्या हो गया, तुल्य अनुपात, सुन रहा है ना, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन है ये तीसरा एलिमेंट हो गया। और अगर आप गुणित अनुपात में देखेंगे, मल्टीपल प्रोपोर्शंस नियम के अनुसार देखेंगे, तो उसमें क्या, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये पहला एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसको अभी छोड़ते हैं। हाँ यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, हाँ इस टाइप से अब 1 ग्राम का निकालेंगे, तो 1 ग्राम जुड़ेगा हाइड्रोजन किससे, हाँ तो आप जानते ही हैं, ठीक है, 94.11 डिवाइडेड बाई 5.89। अच्छा यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या है 15.9, ये 15.9 को यहाँ पर 16 क्यों लिखा गया, आपको सिग्निफिकेंट जो आपको बताया गया था सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स, याद है,
आपको ये बताया गया था कि पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, सुन रहे ना, 5 से ज़्यादा है तो क्या बताया गया था, जैसे यहाँ पर 5 से ज़्यादा है यानी कि 9 है, 9 है, हाँ, तो आपको ये बताया गया था कि 9, यहाँ पर 9 है ना, इसके पहले वाला जो डिजिट है ना उसमें एक बढ़ जाता है, एक इंक्रीज कर दिया जाता है। अगर डेसिमल के बाद 5 से बड़ा कोई डिजिट है तो 5 से बड़ा डिजिट यानी कि 9 दिख रहा है। अब 9 है मतलब 5 से बड़ा डिजिट है, जब 5 से बड़ा डिजिट है इसका मतलब है उसके लेफ्ट साइड वाला, उसके पहले वाला जो डिजिट है उसमें आपको एक ऐड कर देना होगा। हो गया 16, ठीक है, इतना ग्राम आ गया, ठीक है, सल्फर से। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए बताइए हाइड्रोजन और सल्फर का यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा, तो हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, कहाँ गया, यहाँ हाइड्रोजन है, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन लिए हैं, एक यहाँ पर हो जाएगा, और ये 16 आया है सल्फर, अरे 16 ग्राम सल्फर नहीं आया, डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड करें हैं, तो ये डिवाइड करें तो क्या मिला है, ये किसका वैल्यू है, ये 16 किसका वैल्यू है, सल्फर का ही था, सॉरी वैल्यू नहीं मतलब मात्रा, ठीक है, 16 यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका रेशियो आ गया। इसी टाइप से H2O, अब इसके आगे हम नहीं बताएंगे, मतलब बताएंगे, पहले निकालिए। यहाँ पर हाइड्रोजन आपको दिया गया है, ऑक्सीजन का निकालिए और 1 ग्राम का निकालिए, रेशियो निकालिए जितना यहाँ तक पहुँचिए पहले, है ना, कितना मिनट्स में, 1.5 मिनट देते हैं, निकालिए। तो आयु बना लिए होंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन कितना है, 88 आया क्या, 88.89%, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद क्या हो जाएगा, क्या लिखा गया है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी लिखेंगे, क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन एंड उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन से, दोनों का यहाँ पर लिख दिया गया है मात्र 11.11 ग्राम। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन कितना 11.11 ग्राम, यहाँ पर 11.11 ग्राम, एंड ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 88.89 ग्राम, यहाँ देखिए ऑक्सीजन से, यहाँ देखिए 88.89 ग्राम, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 ग्राम का अगर निकालेंगे तो दिख रहा होगा 88.89 एंड डिवाइडेड बाई 11.11 तो यहाँ से 8 ग्राम आया है ऑक्सीजन। रेशियो क्या आ जाएगा, 1 ग्राम लेने पर हाइड्रोजन 1 ग्राम और ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का 8 आया है, तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन जो है ना 8 आया है, ठीक है, ये दोनों का रेशियो हो गया। समझ रहे हैं बात को। अब आपको रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस के जो उन्होंने नियम बताए थे ना, जो दो लॉ मतलब खुद से हम बोल रहे हैं, ठीक है। पहला वाला वो जो बोले थे ना, उसमें पहला वाला क्या था कि जो थर्ड वाला एलिमेंट क्या है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें देखिए थर्ड वाला एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। अरे ऊपर नहीं तो पता लगा लिए थे ना कि थर्ड वाला एलिमेंट ही क्या है, हाइड्रोजन है। हाँ, तो यहाँ पर हमें बोलने दीजिए ना कि थर्ड वाला एलिमेंट जो है ना हाइड्रोजन है इसमें, और इसमें भी देखेंगे तो थर्ड वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है, सॉरी दोनों में तो एक ही होगा ना, सॉरी। तो इसमें देखेंगे तो इसका कितना आया है, मास 1, इसमें देखिए हाइड्रोजन का, इसमें देख रहे हैं ना 1, यानी कि फिक्स हो गया ना, 1 उसमें भी 1 इसमें भी फिक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप क्या जानते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस में कि दो जो और एलिमेंट्स हैं ना, जिसमें 2 एलिमेंट्स में पहला एक ये जो क्या नाम है इसका, सल्फर, ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या होंगे, सुन रहे हैं ना, सल्फर
और ये ऑक्सीजन, ये दोनों क्या होंगे, सरल गुणित अनुपात में होंगे, सिंपल ओल रेशियो फॉर्म में, सॉरी रेशियो होंगे। तो इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर 16 दिख रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पर 8 दिख रहा है, तो आपको तो दिख ही रहा है कि हाँ सरल गुणित अनुपात में है। देखिए यहाँ पर तो दो तत्व है ना, जो दो, पहला वाला तो हो ही गया फिक्स, वहाँ पर देख लिए, मतलब पहला वाला नहीं तीसरा तत्व, और ये दो तत्व यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन। कितना आपको अभी बताया, सल्फर का 16 और ऑक्सीजन का 8, 2:1 सरल गुणित। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोला है। तो सॉरी, पहले आप ये बताइए कि जो अभी हम लोग निकाले हैं, क्या ये तुल्य अनुपात के नियम की पुष्टि करता है? क्या ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस का जो लॉ है उसकी पुष्टि करता है या फिर नहीं? हमें वेरीफाई करना था, बताइए करता है या नहीं? हाँ कर रहा है, देखे ना अभी दोनों नियम का पालन कर लिया, कर रहा है मतलब। पर यहाँ पर क्या बोला है कि SO2 में, सुन रहा है ना, ये सब आपको बता दिए, आपको बोले थे ये वाला SO2 में 50% ऑक्सीजन। सुनिए, SO2 में क्या है, SO2 में क्या है, 50% ऑक्सीजन। इसमें जो है ना SO2 में, समझ रहा है ना, सल्फर और ये ऑक्सीजन है, इसमें 50%। देखिए ये SO2 है ना, ये तो ये अपने आप में आपको कल ही ना बोले थे कि 100%। कोई भी कंपाउंड है, सुन रहा है ना, कोई भी यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, अपने आप में वो 100% है। अरे कितना भी मार्क्स का एग्जाम हो, अपने आप में 100% है ना, कितना भी मार्क्स का हो, अपने आप में 100% है ना। हाँ तो उसी टाइप से ये यौगिक है, ये कंपाउंड है, तो ये भी अपने आप में 100% है। मतलब जितना, मतलब ये जो 100% लिखा गया है, यहाँ सल्फर है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलाकर ही ना 100% होगा ना। तो इसमें बोल रहा है ऑक्सीजन जो है ना 50% है। पहले चलिए अब वहाँ पर समझते हैं आप। तो वैसे अगर कहें तो यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ईजी है कि ऑक्सीजन 50% और तो सल्फर कितना हो जाएगा 50%। ऐसे इसमें कुछ नहीं है, ये तो आपको अभी बोले थे कि हाँ सल्फर, सॉरी ये जो यौगिक है, जो कंपाउंड है, ये 100% होगा दोनों को मिलाने पर। अब दोनों में एक का पता चल गया, एक का पता चला ऑक्सीजन का पता चला, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50% ऑक्सीजन, तो 50% उसी का बोल दिया है, और सल्फर का नहीं बताया था, तो सल्फर का 50 और 50 100 हो जाएगा, तो 50 इसका तो 50 सल्फर का भी हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर अब एक बात समझाते हैं। एक बात बताइए, ये सल्फर है, सल्फर का कितना है 2, सल्फर का 2 है, और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 1 है। ठीक है, सल्फर का आपको 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन का 1 दिख रहा है। इसमें क्या है कि सल्फर जो है ना वो 2 गुना है, और ऑक्सीजन जो है ना 1 है ना, मतलब ऑक्सीजन के 2 गुना सल्फर है। सही बात है, ऑक्सीजन जितना है उसके 2 गुना सल्फर है। ठीक है, यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ऑक्सीजन 1 है और सल्फर 2 है, मतलब ऑक्सीजन के 2 गुना सल्फर है। तो अगर हम कहेंगे ये ऑक्सीजन को इसके इक्वल करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? नहीं ऐसे नहीं, हम कह रहे हैं कि आप जो है ना दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर जैसे 2 है और यहाँ पर जैसे 1 है, आप क्या करेंगे? आप सीधा ऐसे नहीं करेंगे कि मतलब किसके पास किसको ले जाएंगे, सल्फर के पास ऑक्सीजन आएगा, सॉरी जितना सल्फर है उतना ऑक्सीजन को होना पड़ेगा, या फिर जितना ऑक्सीजन है उतना सल्फर को होना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताइए ना, नहीं समझे? सल्फर यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन के 2 गुना क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन के 2 गुना सल्फर है ना, ये दिख रहा है कि हाँ ऑक्सीजन के 2 गुना सल्फर है। तो अगर आपको ये इक्वल करना होगा, हम करें जितना सल्फर है उतना ही आपको ऑक्सीजन को करना है, तो आप क्या करेंगे? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसको आना पड़ेगा ना इसके पास। 60 साल का कोई पर्सन है ना, 60 ईयर्स का, और कोई 30 ईयर्स का है, किसको किसके पास ले जाएंगे? इसको इसके पास ले जाएंगे। ये 60 ईयर्स को कम करेंगे क्या? 60 ईयर्स को कम करेंगे या फिर इसको बढ़ाकर ले चलेंगे इसके पास? हम बोल रहे हैं दोनों को इक्वल होना चाहिए, सॉरी दोनों को इक्वल कीजिए। अब क्या करेंगे? दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? इसको पीछे लाएंगे क्या? 60 साल के जो 60 साल के जो पर्सन है, क्या उसको पीछे लाएंगे? हाँ, कम करेंगे क्या? एज को कम करेंगे? कम करेंगे? पता नहीं अब क्या जवाब आएगा, इसका तो नहीं जानते हैं। ये 60 साल का जो पर्सन है ना, 60 साल का है ना, और ये जो 30 साल का पर्सन है, ठीक है, हम बोल रहे हैं दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो इक्वल करने के लिए आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे? हो जाएगा ना,
32 जा 60, ये भी 60, ये भी 60, मतलब जो छोटा वाला है ना उसको बढ़ा कर ले जाएंगे। छोटा वाला, ये 30 साल के थे, इनको छोटा थे, बढ़ा कर ले गए 60 ईयर्स के पास, है ना, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए। इसमें करेंगे तो क्या होगा, ये तो और आगे बढ़ेगा ना। आपको याद आया कौन से चैप्टर का, तीसरा चैप्टर में जो था ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें थर्ड चैप्टर में मतलब वही तो थर्ड चैप्टर, उसमें आपको 3.3 में अगर याद होगा तो एक क्वेश्चन था, या फिर उसमें आपको ये बताया गया था, है ना, इसको इसमें अगर करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। एक अगर हमें इक्वल करना है, हम खुद कह रहे हैं कि इक्वल करना है, ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई किए, तो इसमें भी करना पड़ेगा आपको, ऑक्सीजन में 2 से करना पड़ेगा ना, तो हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर SO2 लिखे हैं, सुनिए, एस सल्फर जो है ना वो तो 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन 1 है, तो सल्फर 2 है, ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला मतलब ये 60 साल के हैं, सल्फर 2 हैं, सल्फर को चुपचाप लिख दिए। किसमें आप क्या किए हैं, इक्वल करने के लिए आप क्या किए हैं, ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आपका आंसर आ गया है, ठीक। क्वेश्चन में सीधी बात बोला था कि एक SO2 में क्या है, ऑक्सीजन जो है ना 50% है, तो सल्फर कितना हो जाएगा 50%। आगे देखें, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक 35 एंड 37, ये 35 और 37 क्या दिया हुआ है, उसका जो है ना मास दिया हुआ है। सुनिए बात को, सुनिएगा, मास दिया हुआ है, समस्थानिक का मतलब बताया गया था, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर वो क्या होते हैं, समस्थानिक हो जाएगा। तो बोल रहा है 35 एंड 37, इसका मतलब अब ये नहीं समझिए तो इक्वल ही नहीं है, 35 होना चाहिए या फिर 37 नहीं, ये मास दिया हुआ है, मास, और मास पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि मास इक्वल होगा या नहीं, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक। समस्थानिक के लिए आपको बोला गया था कि एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, ठीक है। एंड इनका जो अनुपात दिया हुआ है, देखिए इनका अनुपात 3:1 है। तो एवरेज जो है ना एटॉमिक मास की गणना कीजिए, निकालना है आपको एवरेज एटॉमिक मास, याद है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है, याद है, बोला है क्लोरीन के 2 समस्थानिक, उठाते हैं क्लोरीन को, क्लोरीन देखिए यहाँ पर आ गया, क्लोरीन के 2 समस्थानिक, क्लोरीन 2 समस्थानिक बोला है, तो 2 ही लिए है ना, 2 समस्थानिक बोला है, 2 ले लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 35 एंड 37 है, तो 35 और 37 क्या है, मास है, मास 35 एंड 37, यानी कि मास को कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ना, लिखते हैं यहाँ पर 35, और इसका जो है ना 37 हो जाएगा। क्या है, आप ये पहले इस बात से अग्री है ना कि हाँ यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। अब जो जेड है वो हमें मालूम नहीं, उससे मालूम करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों खुद ही क्वेश्चन में बोला है कि 2 समस्थानिक, और समस्थानिक है इसका मतलब है कि उसका जो एटॉमिक नंबर होगा, मतलब यहाँ पर जो लिखा जाता है, यहाँ पर जेड आपको लिखकर बताए थे, जेड, तो जितना इस क्लोरीन का होगा, मतलब जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, ठीक है। ये कहने की जरूरत नहीं है, सॉरी ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बोल दिया है कि 2 समस्थानिक, और समस्थानिक है मतलब 2 समस्थानिक है मतलब दोनों का एटॉमिक जो नंबर होगा वो इक्वल है। हाँ, एटॉमिक मास यहाँ पर 35 एंड 37 दिया हुआ है। एटॉमिक मास के लिए आपको क्या बोले थे, सुन रहे हैं ना, एटॉमिक मास के लिए आपको बोले थे कि A1, मतलब A1 से हम रिप्रेजेंट किए थे, तो याद है ना, तो इस यहाँ पर A1 लिखे थे, A1 याद है या नहीं, नहीं याद है तो अभी देख लीजिए, यहाँ पर A1 इज इक्वल टू 35, और अगर इसके लिए इस समस्थानिक के लिए लिखे तो ये यहाँ पर 37 है, तो यहाँ पर A2 इज इक्वल टू 37, ठीक है। टोटल आपको 3 जानकारी बताए थे, मतलब 3 चीजें बताए थे जब बता रहे थे, तो एक एटॉमिक नंबर समस्थानिक है, सुनिए समस्थानिक है तो उसका एटॉमिक नंबर मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जेड लिखकर बताए थे कि ये सेम होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताए थे कि इसका मास के बारे में, कि इसका जो मास है ना, मास के बारे में यहाँ पर बताया गया था, जिसके लिए यहाँ पर A1 लिखे थे, यहाँ पर A2 लिखे थे, ठीक है, यहाँ पर A1 यहाँ पर A2, तो A1 इज इक्वल टू 35, A2 इज इक्वल टू 37। इसके अलावा आपको थर्ड में आपको बताया गया था कि इसका मात्रा कितना है, इसका परसेंटेज कितना है, मतलब पहले वाला जो समस्थानिक है इसका परसेंटेज कितना है और इसका कितना है, ठीक है। तो रेशियो में यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका अनुपात, किसका अनुपात, इन दोनों समस्थानिकों का अनुपात, जैसे एक समस्थानिक पहले वाले समस्थानिक का जो मास है, मास सुनिएगा, मास द्रव्यमान था 35 है और दूसरे वाला का 37 है, ठीक है। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो 3:1 है। 3:1 मतलब 3 क्या है, पहले वाला जो समस्थानिक है ना
पहले वाले समस्थानिक का मात्रा है, मात्रा x1 आपको लिख कर बताए थे, मतलब इस टाइप से लिख कर ऐसे किए थे ऐसे, और यहाँ पे x1 लिख दिए थे। यहाँ पर 3:1 दिया है, मतलब x1 हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा 1। उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। बताइए समझे या नहीं? को बोला है क्लोरीन के 2 समस्थानिक, तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक उठा लिए। क्या आपको बताया गया था? कार्बन के 2 समस्थानिक, कार्बन के 2 समस्थानिक उठाए थे। इसके अलावा बी भी एग्जाम्पल में लिए थे। बी ऐसे लिखे थे कि बी के, सुन रहे हैं ना, माना बी के 2 समस्थानिक ऐसे लिखे थे, तो बी के 2 समस्थानिक, बी यहाँ पर बी और यहाँ पर भी 2 बोल रहा है तो 2, 3 बोल रहा है तो 3 लिख दीजिए। हाँ तो 2 यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि बोल रहा था। उसके अलावा यहाँ पर बोला है 35, यहाँ देखिए 35 एंड 37, ये क्या है? मास है। तो 35 ऊपर हो गया और 37 यहाँ पर हो गया, यहीं पर ना होता है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा? ये A1 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? A2। यहाँ देखिए A1 इज इक्वल टू 35, यहाँ देखिए यहाँ A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 37। इसका ना बोला है इसका अनुपात 3:1 है। अनुपात 3:1 है, मतलब इसका परसेंटेज कितना है? ये कितना है? अब बहुलता, बहुलता तो बताए थे ना, बहुलता मतलब बताया गया था आपको, जो तीसरा नंबर में बताए थे ना, ये A1, हाँ एक्स के बारे में ऐसे लिखा गया था कि एक्स जो है ना वो ये समस्थानिकों का, सुनिए, एक्स जो है ना, ये जो एक्स है ना वो समस्थानिकों का परसेंटेज, बहुलता है। बहुलता कितना है? ये है। पहले वाला कितना है? 3। दूसरा वाला कितना है? यहाँ देखिए यहाँ 1, तो उसी x1 इज इक्वल टू 3 हो गया, x2 इज इक्वल टू 1 हो गया। आप जल्दी से इसमें पुट करके आंसर लाकर बताइए, ठीक है? पुट कीजिए जल्दी। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, तो सब तो लिख दिए आप, निकालिए। निकालिए, बताइए ना। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, जगह नहीं है, क्या करें? सुनिए, AMU यहाँ पर लगाए हैं, आपको बताया गया था AMU क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक मास का आया है, ठीक है? 35 AMU, 35.5 AMU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप पूरी तरह से बनाएंगे, ठीक है? क्वेश्चन बोला है सिलिकॉन का याद है क्या होता है? रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? SI। सिलिकॉन के 3 समस्थानिक, अब 3 दिया है तो 3 दे दीजिएगा, SI 3 बार। ये क्या दिया? 28, 29, 30। ये क्या है? मास है, तीनों का मास है, तो तीनों के सर पर मतलब लेफ्ट साइड में, ठीक है? ये देखिए SI इसके लेफ्ट साइड में, ऐसे देखा नहीं होगा, छोड़िए। 28, 29, 30 ये उसका मास है, तो उसके लेफ्ट साइड में चढ़ा दीजिएगा। एंड इनकी अब बहुलता, देखिए यहाँ पर बहुलता बोला है, जहाँ पर जैसा बोल रहा है वहाँ पर रेशियो में दिया था, यहाँ पर बहुलता बोला है तो परसेंटेज में बोला है, ठीक है? हाँ तो इसमें कुछ नहीं करना है। 92 पॉइंट जो 23 है ना, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा। तीनों के प्लेस पर अपने रख दीजिएगा, मतलब x1 के प्लेस पर, x2 के प्लेस पर और x3 के प्लेस पर। अब तो यहाँ पे x3 है ही नहीं, आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे 2 ही का है, मतलब तीसरा वाला का आपको खुद से लिखना पड़ेगा, मतलब इसमें प्लस ऐड करना पड़ेगा, A3x3, सुन रहे ना, A3x3, ठीक है? अब निकाल कर बताइए। 2 मिनट्स।
बताइए तो, निकाल लिए हम? सॉरी, बताइए तो, निकाल लिए कि नहीं? बताइए ना। इसकी बहुलता पहले वाला का 92.23, किधर है? 4.67, 3.10। ठीक है, अब इसको उठाकर इसमें रख देते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे, उम्मीद करते हैं आप निकाल लिए होंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, इसको देख लीजिए पॉज कर कर। ठीक है, यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।